नमस्कार दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेखा कुशवाहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम हिमांशु जोशी जी हैं, उसके हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है, उसका ज्ञापन देने के लिए आया है, क्योंकि उसने हमारे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जो माताएं बहनें हो उनके बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। ऐसा ऐसा बोला है कि सर बताने में भी शर्म लगती है हमको कि 10-10, 15-15 हजार में माताओं बहनों को मतलब आश्रम में ले जाते हैं। गंदी गंदी बातें बोली हैं जिनको मैं आपके साथ शायद शेयर नहीं कर सकूँ। तो दीदी आप लोगों की जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो आप लोगों की मांग क्या थी इसको लेके? हमारी मांग ये है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नाक रगड़े और माफी मांगे, ठीक है, और इसको सजा भी हो। उस हिमांशु जोशी के खिलाफ किस प्रकार से जगह जगह एफआईआर करवाई जा रही है, कुछ नहीं होगा। तुम्हें पवन दास का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उस जगत वाले का क्या बिगाड़ लोगे तुम? अरे तुमने पवन दास के ऊपर कितनी एफआईआर करवा दी, जगत वालों को भड़काया, मुझे जेल भी करवा दी, गुरुजी से मुकदमा भी करवा दिया, मेरे को मार लिया, पीट लिया, पता नहीं क्या क्या लांछन लगा दिए, आरोप लगा दिए, गुरुद्रोही का तमगा दिलवा दिया। फिर भी तुम्हारे सिर पर बैठा रखा गुरुजी ने, तुम्हारी छाती पे बैठा रखा है। तुम एक पवन दास का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उस जगत वाले का तुम क्या बिगाड़ दोगे जिसके सिर पे काल बैठा है? और उस एक लड़के ने, उस एक हिमांशु जोशी ने, जिसके पीछे पूरा मैनेजमेंट पड़ा हुआ था, एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया, उस एक लड़के ने आज तुम्हारा आश्रम बंद करवा दिया। आश्रम ऐसे ही जगह जगह तुम्हारे सारे आश्रम बंद होंगे अब। तो उस लड़के के खिलाफ जगह जगह एफआईआर करवाई जा रही है संगत के द्वारा। अरे संगत को क्या पता, संगत तो मूर्ख है। संगत को गुरुजी का नाम लेके इनके कोऑर्डिनेटर आदेश दे देते हैं कि गुरुजी का आदेश आ गया, हिमांशु जोशी के खिलाफ जगह जगह एफआईआर कराओ। तो संगत तो भेड़ चाल में चल रही है। संगत ने जा जाकर ज्ञापन देने शुरू कर दी, एफआईआर करवानी शुरू कर दी। कर दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला। और फिर हमारी माता बहनें, अब देखो इनका ज्ञान आधार दिखाता हूं तुम्हें आज। इन आश्रमों में क्या ज्ञान आधार है। संगत को कहां से कहां बैठा दिया, गंदी नाली का कीड़ा बना दिया संगत को, माता बहनों को बिगाड़ दिया। माता बहनों को संत रामपाल जी की शिष्या होके आप इसके बोल वचन सुनिएगा। आम जगत की लड़की ज्ञानहीन, वो भी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेगी, लेकिन संत रामपाल जी की अपने आप को भगत कहने वाली ये लड़कियां इतनी बदतमीज, इतनी बेहुदा लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हैं। शर्म आए आदमी को। ऐसी होती है संत रामपाल जी की शिष्या। ये विचार ऐसे क्यों हो गए? हमारे गुरु ने तो ऐसा ज्ञान नहीं दिया। हमारा गुरु तो कह रहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। भाई जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। गुरु तो कहता है, आवत गाड़ी एक होए, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे कि एक। और गुरु जी कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और ये नादान मूर्ख ज्ञानहीन संगत क्या कर रही है? गुरु जी की वाणियों को पैरों से रोंदते हुए उनके विपरीत कदम बढ़ा रही है। और जानबूझकर ये कदम बढ़वाए जा रहे हैं काल प्रेरणा से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। तो उस हिमांशु जोशी लड़के के खिलाफ, अब भैया उसने तो अपना काम करना था, वो कर दिया, अब तुम कुछ भी करते रहो भैया। अब देखिए, हमारी एक सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई बहन है, उसके बोल वचन आपको सुनाते हैं, किस प्रकार से वो किन शब्दों का यूज कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। आपका? मेरा नाम सुरेखा कुशवाहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम नमस्कार दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेखा कुशवाहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम हिमांशु जोशी जी हैं, उसके हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है, उसका ज्ञापन देने के लिए आया। क्यों? हिमांशु जोशी एक बंदा है, वो गुंडा है, गुंडा। क्या कह रही है सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई लड़की? एक हिमांशु जोशी नाम का लड़का है, वो गुंडा है, गुंडा। हम उसके खिलाफ आज ज्ञापन देने आए, एफआईआर करवाने आए। संगत की भीड़ है बहुत ज्यादा। क्या गुंडाई कर दी भाई? अगर इस बहन से पूछा जाए उसने क्या गुंडागर्दी कर दी? तेरे किसी अंग को छू लिया क्या? तेरे साथ में उसने बलात्कार किया क्या?
तेरे घर के किसी सदस्य को छेड़ दिया क्या? आश्रम में आके उसने किसी तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ दिया क्या? वे कौन होता है गुंडा? बताइए, उसने क्या गुंडागर्दी करी जो तुमने गुंडा शब्द का प्रयोग किया है? असली गुंडे भी इन सतलोक आश्रमों में बैठे हुए हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी के मुख कमल से सुनाएंगे, असली गुंडे भी इन सतलोक आश्रमों में बैठे भगत बन के। तुम जो ये हिमांशु जोशी को जो गुंडा कह रहे हो ना, गुंडा, तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखाएंगे। तुम्हारा गुरु तुम्हें गुंडा कह रहा है, गुंडा गुंडा, और क्या क्या कह रहा है। ऐसे नीच कर्म होते हैं इन आश्रमों में। हिमांशु जोशी ने कह दिया तो क्या गलत कर दिया भाई? उसने जो देखा वही कहा होगा ना। अरे हिमांशु जोशी ने कहा ना कहा, लेकिन तुम्हारा गुरु जो कह रहा है वो तो सत्य होगा। वो भी सुनाएंगे तुम्हें, तुम भक्तों के विषय में गुरुजी क्या कह रहे हैं। फिर भला हिमांशु जोशी को क्यों दोष दे रहे हो भाई? उसने भी तो वही कहा जो तुम्हारे गुरुजी ने कहा भक्तों के लिए। तो कह रही है कि हिमांशु जोशी नाम का एक गुंडा, ये बोल वचन है सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई माता बहनों के। इस कदर हमारी बहन बेटियों को बिगाड़ दिया इन आश्रम वालों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने। लड्डू जलेबी बर्फी आओ जाओ खाओ, कोई ज्ञान आधार नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई साध संगति नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई मर्यादा नहीं। गुंडा ये शब्द है। अरे आम समाज की लड़की जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं, वो भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करती। एक हिमांशु जोशी नाम का लड़का गुंडा। भाई अगर तुम इन आश्रमों में इन गुंडों की संगति करोगी तो यही भाषा होगी फिर तुम्हारी, और क्या होगी? क्या कह रही है? कर दे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शरीका खुशबा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पर हम हिमांशु जोशी जी है, उसके हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है, उसका ज्ञापन देने के लिए आया, क्योंकि उसने हमारे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जो माताएं बहना हो उनके बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। ऐसा ऐसा बोला है कि सर बताने में भी शर्म लगती है हमको कि 10-10, 15-15 हजार में माताओं बहनों को मतलब आश्रम में ले जाते हैं। गंदी गंदी बातें बोली हैं जिनको मैं आपके साथ शायद शेयर नहीं कर सकूँ। तो दीदी क्या कह रही है कि हिमांशु जोशी नाम के उस लड़के ने, जो गुंडा है, वो हमारी आश्रम से जुड़ी हुई माता बहनों के बारे में, संगत के बारे में ऐसे ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि 10-10 हजार में, 15-15 हजार में वहां पर लड़कियां जाती हैं, लेकर जाई जाती हैं। ऐसे ऐसे उल्टे काम होते हैं। मैं सर बोल के कह भी नहीं सकती, मुझे शर्म आती है। बस इतना ही कहा हिमांशु जोशी ने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा। अरे उससे कहीं ज्यादा इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत के बारे में, इन कोऑर्डिनेटरों के बारे में, भक्तों के बारे में खुद संत रामपाल जी ने कहा है कि ये नालायक कोऑर्डिनेटर होकर अपनी माता बहनों को भी नहीं छोड़ते, उनके साथ में भी गंदी गंदी हरकतें करते हैं इन आश्रमों में ये कोऑर्डिनेटर। खुद संत रामपाल जी कह रहे हैं। लो जी, उनके मुख कमल से सुना देते हैं आपको एक बार। अगर ये बातें कहने वाला हिमांशु जोशी अगर गुंडे की श्रेणी में है, तो जो संत रामपाल जी अपने भक्तों के बारे में कह रहे हैं, फिर संत रामपाल जी को क्या कहोगे? भक्तों, तुम गुंडा कहोगे क्या? अरे जो बातें हिमांशु जोशी ने कही और उसको तुम गुंडा कह रहे हो, वही बातें, उससे भी कहीं ज्यादा बातें संत रामपाल जी अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं कि ये नालायक कोऑर्डिनेटर अपनी माता बहनों को भी नहीं छोड़ते, गंदी गंदी अश्लील हरकतें करते। मेरे पास शिकायत आई है। तो संत रामपाल जी को क्या कहोगे? उन कोऑर्डिनेटरों को क्या कहोगे जो अपनी गुरु बहनों को भी नहीं छोड़ रहे इन आश्रमों में? इतनी गुंडागर्दी फैल चुकी, इतनी गंदगी फैल चुकी इन आश्रमों में। सुन लो पहले संत रामपाल जी के मुख कमल से कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुनाह करते हैं, सर जैसी भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुनाह करते हैं, सर जैसी भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुनाह करते हैं, सर जैसी भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, उन्होंने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो मजदूर बनो, सीखो मजदूर। और आप सुनना, और कैसे देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, दमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ
गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। पर कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं तो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कह रहे कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं मेरे पास हिसार जेल में कि कुछ ऐसे भी हैं कोऑर्डिनेटर जो अपनी ही गुरु बहनों के साथ में गंदी गंदी हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, और कह रहे हैं वो दुष्ट ना तो कोऑर्डिनेटर के लायक ना वो भगतों के लायक है। अब बताओ भाई, हिमांशु जोशी ने अगर वो बात बोल दी तो क्या गलत बोल दी? क्योंकि वही काम तो इन आश्रमों में हो रहा है। संत रामपाल जी उसी बात का तो खुलासा कर रहे हैं। तो अगर हिमांशु जोशी अगर उस बात को कहकर अगर वो गुंडा साबित हो रहा है, तो गुरु जी जिन कोऑर्डिनेटरों के लिए, जिन भक्तों के लिए कह रहे हैं, फिर वो क्या है? वो गुंडे नहीं है? अरे वो गुंडे नहीं हुए क्या? नालायकों, कौन से दिन समझोगे? सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। शिकायत आई है तो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। पर कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं तो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। पर कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं तो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है। तो उसको अब बताओ भाई, तुम हिमांशु जोशी के खिलाफ मुकदमे करवा रहे हो, अरे उन कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ करवाओ ना, उन भक्तों के खिलाफ करवाओ ना, जो इन आश्रमों में आकर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में गंदी गंदी हरकतें करते हैं, सेटिंगबाजी करते हैं। खुद संत रामपाल जी खुलासा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कराओ ना FIR। ये दोगला आचरण है तुम्हारा, दोगला आचरण है। आगे क्या करी ये बहन सतलोक आश्रम की शेरनी, क्या कह रही है आगे? ध्यान से सुनना। आप लोगों की जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो आप लोगों की मांग क्या थी इसको लेके? हमारी मांग ये है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नाक रगड़े और माफी मांगे। क्या कह रही है सतलोक आश्रम की शेरनी? वो पत्रकार कह रहा है, पत्रकार भी नहीं कहा, इनके इंटरव्यू लेने को गधा भी नहीं आता। इन आश्रम वालों के इंटरव्यू लेने के लिए कोई गधा भी नहीं आता, गधा भी। ये खुद ही अपने माइक ले लेके और ये दिखाते हैं कि हम बाहर से आए इंटरव्यू लेने के लिए। तो भगत कह रहा है कि आप क्या चाहते हो? तो ये शेरनी कह रही है, हम चाहते हैं कि हिमांशु जोशी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार संत रामपाल जी के पैरों में पड़ के नाक रगड़ के माफी मांगे। ये इनका ज्ञान आधार है इनका, जो खुद 21 ब्रह्मांड में कड़ी से कड़ी सजा भोग रहे हैं, काल के कोल्लों में पड़े हुए हैं। और एक कैदी दूसरे कैदी के लिए कह रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा। ये है इनका ज्ञान आधार। ये संसार में शांति कहां से लाएंगे? ये भगत है। ये परमात्मा कहते हैं, जो तोको काटा बोवे वाको बोतू फूल। और ये कहिए कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा। ये इनका ज्ञान आधार है। इनको नित्य नियम किए हुए ना जाने वर्षों हो गए, वर्षों। अगर नित्य नियम अगर ये करते तो इनको ये बातें याद होती। कड़ी से कड़ी सजा दो, वो दे देगा सजा। वो तुम्हारा गुलाम है क्या? वो मजिस्ट्रेट तुम्हारा गुलाम है क्या? जो तुम कहोगे वैसे उनको वो सजा देगा। ये इनका ज्ञान आधार है। कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा। अब सोचो भाई और बहनों, अगर ये लड़की कोई मजिस्ट्रेट होती, कोई जज होती, और अगर ये हिमांशु जोशी का मुकदमा इसके पास में आ जाता, ये बिना सबूतों के, बिना सोचे समझे, हमारे गुरुजी के खिलाफ बोल रहा है, हमारा आश्रम बंद करवा दिया, इसको जेल में पटक देती 20 साल के लिए। अब ये भगत आगे चल के दुनिया का न्याय करेंगे?
ये सुधारेंगे दुनिया की बिगड़ी हुई स्थिति को। पक्षपाती, सोचो, फिलहाल तो इसकी कोई औकात ही नहीं है, एक साधारण सी लड़की है और फिर भी मेंढक की तरह कितना फुदक रही है, कड़ी से कड़ी सजा दो। और अगर ये खुद कोई जज होती, कोई पुलिस वाली होती तो ना जाने क्या कर देती, तो फांसी पे लटका देती। ये भगत है, ये दुनिया सुधारेंगे, ये प्यार और शांति का माहौल पैदा करेंगे ये दुनिया में। ये औकात है इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की, साध संगति के अभाव में। और आगे क्या कह रही है, आगे तो इसने लठ गाड़ दिया, लठ तोड़ पाड़ दिया। आगे देखना क्या कहती है कि ये तो संत रामपाल जी ने हमारे को थोड़ा बहुत शिष्टाचार सिखाया हुआ है, नहीं तो इस हिमांशु जोशी के साथ में हम वो करते, आज ये ढूंढने पे भी नहीं मिलता कहां चला गया। मतलब उसको मार मोर के किसी नहर में डाल देते हम, अब तक तो जमीन में गाड़ देते मार मार के। ये तो संत रामपाल जी ने हमें थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया, नहीं तो हम इस हिमांशु जोशी की वो हालत करते, ये ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये देखो शेरनिया, ये शेरनिया पाल रखी है सतलोक आश्रम ने, शेरनिया। सुनिए इसके बोल वचन आगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बोल वचन सुनिए आगे। ठीक है, और इसको सजा भी हो। आपने एफआईआर कराई क्या इसके भी? एफआईआर कराई है। इसको क्या पता कि संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है उसमें क्या चलता है, कैसे कितने शिष्टाचार से। सही बात है, ये बहन कह रही है इसको क्या पता, हिमांशु जोशी को संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में क्या चलता है। अरे क्या चलता है वो तो गुरु जी ने बता दिया ना 2 मिनट पहले। यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें चलती हैं, कोऑर्डिनेटर अपनी गुरु बहनों के साथ में सेक्सबाजी करते हैं, उल्टी हरकतें कर रहे हैं। वो तो गुरु जी ने बता दिया बहन जी 2 मिनट पहले इन आश्रमों में क्या क्या चल रहा है। हिमांशु जोशी पूछने की क्या जरूरत है। ठीक है, और इसको सजा भी हो। आपने एफआईआर कराई क्या इसके भी? एफआईआर कराई है। इसको क्या पता कि संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है उसमें क्या चलता है, कैसे कितने शिष्टाचार से बहनों को रखा जाता है। मतलब बहनों की व्यवस्था अलग होती है, भक्तों की व्यवस्था अलग होती है, जहाँ तक कि खाने पीने का जो भंडारा होता है वो भी अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। आप जुड़ी हैं कि संत रामपाल जी? मैं संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हूँ। और मैं अरे अंधे गधे, सतलोक आश्रम वाले पत्रकार, तेरे को नहीं पता ये संत रामपाल जी से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? फिर तू इंटरव्यू क्या तू झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ले रहा है क्या है? जब तेरे को ये नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। अरे संत रामपाल जी के भगत ही तो उसके खिलाफ ज्ञापन देने आएंगे, जगत वाले क्यों आएंगे? और खुद भगत होकर देखो कितनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग, कितना दिखावा कर रहे हैं। आपस में गुरु भाई बहन है और फिर कह रहा आप जुड़े हैं क्या संत रामपाल जी से? अरे नालायक को, किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? हैं? तुम्हारी यही ड्रामेबाजी तो तुम्हारी को ले डूब रही है। अरे सरेआम झूठ बोल रहे हो, अपनी गुरु बहन को पहचानने से इनकार कर रहा है। ये हाल है ना आश्रम वालों का। बात बोलना चाहूंगी इसके लिए, जो हिमांशु जो गुंडा है ना, ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक शिष्टाचार सिखाया, वरना अभी तक तो इसको पता ही नहीं होता कि होता कहाँ। ओ हो कह रही है जो गुंडा नहीं हिमांशु जोशी, ये तो संत रामपाल जी ने हमारे को शिष्टाचार सिखाया हुआ है, नहीं तो अभी तक तो पता ही नहीं चलता है ये कहां है। बताओ, अब तक तो मार पीट के बोरी में बंद करके टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंक के आ जाती है अकेली। इतनी शेर दिल है ये, अभी तक तो बोला उसको पता ही नहीं चलता वो कहां है। ये ज्ञान है इनका, ये तत्व ज्ञान सीखते हैं ये लोग इन आश्रमों में, लड्डू जलेबी बर्फी खा के। ये ट्रेनिंग दी जाती है इनको इन आश्रमों में, हैं? अब तक तो पता ही नहीं होता वो कहां होता। भाई और बहनों, ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा। अरे इब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा था जब परमात्मा के पास वो सार नाम लेने गया, सार शब्द, तो गुरु ने उसकी परीक्षा ली और अपनी एक शिष्या से उसके ऊपर कीचड़ डलवाया, कीचड़ गंदा पानी, उसकी परीक्षा लेने के लिए। और जब उसके ऊपर वो कीचड़ डाला तो इब्राहिम सुल्तान ने एकदम से आंखें लाल कर ली इस बहन की तरह। वो शेर बन गया जैसे ये शेरनी बनी हुई है, और उसकी तरफ लाल आंख करके क्या बोला, अंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता? जय आज मैं राजा होता तो तेरी वो हालत करता, दुनिया देखती दुनिया। और जब आश्रम में गया
और बोला गुरु जी सार नाम दे दो। बोला बेटा अभी तो तू राजा है, राजा। बोला ना ना जी राजपना तो मैंने छोड़ दिया। बोले राज्य तो मैंने छोड़ दिया। बोला बेटा तूने राज्य छोड़ा लेकिन राजपना नहीं छोड़ा। तेरे अंदर वो बकवाद जो की त्यों है। क्या कहा तूने उस बहन को जब तेरे ऊपर उसने वो कीचड़ डाला कि जय मैं आज राजा होता। तो ये क्या कह रही है? इसका कहने का मतलब है यदि आज हम भगत नहीं होते, ये तो संत रामपाल जी ने हमारे को शिष्टाचार सिखा दिया, नहीं तो आज ये हिमांशु जोशी ढूंढने से भी नहीं मिलता, ढूंढने से भी हो गई फैल। ये हो गई फैल, पहले से फैलती है। तो परमात्मा ने इसको और थोड़ा उजागर करवाना था। इस एक के माध्यम से परमात्मा इन आश्रमों से जुड़ी हुई हजारों बहन बेटियों की हालत बता रहे हैं। उन बाकी बहन बेटियों की क्या हालत है। मत छेड़ देना कभी, मत कुछ बोल देना। बिरड़ की तरह डंक मारेंगे, तुरंत डंक शो मिसाइल सी आके गिरेगी। ध्यान रखना ये भगत नहीं है। इन आश्रमों में आने वाली लड़कियां भगत नहीं है। कभी कहीं तुम इनको अपनी गुरु बहन समझ कर कहीं तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत कोई मजाक कर लो, मत कर लेना। कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाएंगी सामने, ध्यान रख लेना। लेने के देने पड़ जाएंगे। ये इनकी हरकतें बता रही हैं। एक लड़की होके, और वो भी संत रामपाल जी की भगत होके, जिसको सतगुरु रामपाल जी ने जीवित मरना सिखाया, और कह रही है ये तो संत रामपाल जी ने हमें थोड़ा बहुत शिष्टाचार सिखा दिया, नहीं तो आज वो हिमांशु जोशी लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता। यानी हम वो के वो गुंडे हैं। अगर हमें संत रामपाल जी का थोड़ा बहुत डर ना हो तो हम तो वो के वो गुंडे हैं आज भी, जो हम पहले थे। अपनी औकात बता रहे हैं ये आश्रम वाले देश और दुनिया को कि हम संत रामपाल जी के भगत वगत नहीं है, हम वो ही हैं जो पहले थे। इसलिए भाई और बहनों, इन आश्रम वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद परमात्मा इनको मीडिया के सामने नहीं आने दे रहा। कोई भी मीडिया चैनल, न्यूज चैनल इनकी कोई समाचार नहीं चलाता, इनके भंडारे की कोई न्यूज नहीं चलाता, इनके रक्तदान की कोई वीडियो बना के अपने चैनल पे नहीं चलाता। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की शक्ति से इन्होंने बहुत कोशिश करी, राजनेताओं के तलवे चाटकर, मंत्रियों के साथ उठकर बैठकर, समाज के साथ भाईचारा निभाकर कि हम छा जाएं मीडिया में। इतने बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, रमेणियां कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी छोटी सी न्यूज भी कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा। परमात्मा नहीं चाह रहे। सोचिए भाई और बहनों, अगर मीडिया इनके इंटरव्यू लेना शुरू कर दे आश्रम वालों के, तो ये तो वही बातें बोलेगी जो बातें इसने अभी अभी बोली हैं। अगर कोई आज तक मीडिया चैनल वाला या टीवी 9 भारतवर्ष वाला अगर इससे पूछता, तो ये लड़की तो ये बात बोलती कि ये तो संत रामपाल जी ने हमें थोड़ा बहुत शिष्टाचार सिखाया हुआ है, नहीं तो ये लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता, ढूंढने से भी। तो सोचो संसार में बेइज्जती किसकी होती? संत रामपाल जी की। इन जैसे टटपुंजियों को कौन जानता है? इन भक्तों को। लोग ये कहेंगे देखो रे, ये ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी इन सतलोक आश्रमों में। उनकी इन शिष्याओं को बोलने की भी तमीज नहीं है। तो बेइज्जती किसकी होती? सतगुरु रामपाल जी की। इसलिए परमात्मा ने बैन लगा रखा है कि तुम्हारी कोई भी न्यूज मीडिया में नहीं आएगी, जबकि कोशिश ही बहुत करते हैं। सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। तो ये ज्ञान है इनका। थोड़ा सा और सुना देते हैं इसके बोल वचन आपको। ये अमृत वचन है भाई और बहनों, अमृत वचन। ये कानों के माध्यम से शरीर में जाके रिएक्शन करते हैं, भगत की भक्ति को बढ़ाते हैं, भगत में दृढ़ता और जोश पैदा करते हैं। इनको, इन माता बहनों को अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो भाई साहब मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है, अपने बोल वचन से घायल कर देंगे सैनिकों को। ये इतनी सूरवीर है ये। लेकिन हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि डरना भी नहीं है और लड़ना भी नहीं है, बेटा प्रशासनिक तरीके से इसका काम करना है। गुरुजी हमें ऐसा सिखाते हैं, नहीं तो पता नहीं अभी तक तो इसका क्या हाल होता जो हमारे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है। अच्छा, ना जाने अभी तक इसका क्या हाल होगा, बताओ। जो हमारे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है, ना जाने अभी तक इसका क्या हाल हो जाता। भाई धन्य है तेरी माँ। जब तू इतनी जोशीली है तो तेरी माँ क्या होगी, तेरा बाप क्या होगा, जिनसे तेरा जन्म हुआ है। क्योंकि माता पिता के गुण तो बेटा बेटी में आते हैं ना। भाई हमें तो भगवान बचाए ऐसे भक्तों से, कभी आमना सामना भी ना हो। हमारे तो वैसे खोपड़ी के बाल उड़े हुए हैं, ये तो एक बार में उड़ा देगी हमारे।
बताओ। तो ये ज्ञान है आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने सत्संगों में क्या शिष्टाचार सिखाया। इसने तो कर दी अपने गुरु की बेइज्जती, ये तो थोड़ा बहुत शिष्टाचार हमारे गुरुजी ने हमें दिया है। अरे ये वाला घटिया शिष्टाचार थोड़े दिया था गुरुजी ने। गुरुजी ने हमें ऐसी स्थिति में क्या बताया, अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, बकवाद करता है, तो भक्तों ने क्या करना चाहिए, क्या समझाया गुरुदेव ने अपने सत्संगों में। गुरुदेव के सत्संगों के विपरीत ये बहन आचरण कर रही है, आश्रम वाले कर रहे हैं। और गुरुदेव ने हमें क्या बताया, अगर ऐसा कोई लड़का या कोई व्यक्ति अगर हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे साथ में जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसके साथ हमने क्या व्यवहार करना चाहिए। और बुद्धिमान है वो शांत हो गए, और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो है, परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही और सत्संगी संग ना तदय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो, पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चले, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता, ना तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो गुरु जी कह रहे हैं, अगर भक्तों का, साधु संतों का चाहे कोई कितना ही विरोध करे, कितना ही बुरा करने का प्रयास करे, भगत ने तो हाथी की तरह मस्त होके चलना है। अस्थि डर माने नहीं जो समान बुकाई। कुत्ते भौंक रहे, भौंकने दो, हाथी कभी उनको पलट के कोई जवाब देता है क्या? हाथी को पता होता है कि इन कुत्तों की कोई औकात नहीं है, ये 20 फीट दूर होके ये भौंक सकते हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकते। हाथी का पैर कितना मोटा है, वो कुत्ते के मुंह में नहीं आवे, मुंह में आ जाए तो उसकी खाल कितनी मोटी होती है, वो कोई नुकसान नहीं कर सकता। और हाथी अगर एक लात मार दे, एक सूंड मार दे, तो 20 दूर जाकर पड़े। तो इसलिए हाथी उन कुत्तों से डरता नहीं है। और ये सतलोक आश्रम वाले सारे भगत हिमांशु जोशी से डर गए, भयभीत हो गए हिमांशु जोशी से, तभी तो उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। अन्यथा गुरुजी क्या कह रहे हैं, हस्ती चढ़ डरिए नहीं जसवान बुकाई। अगर तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, तो तुमने ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, उनके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कभी उनका बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। और तुम उनके खिलाफ जाके FIR करवा रहे हो, नालायकों क्या कर रहे हो, तुम ज्ञापन निकाल रहे हो, रैलियां निकाल रहे हो। घर बैठ के भक्ति करो, ये समय भक्ति करने का है, बकवाद करने का नहीं है। इन आश्रम वालों ने तो काल के ठेकेदार बनकर तुम्हारी भक्ति बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ध्यान रख लेना। दास को 10 साल हो गए ये बातें समझाते हुए, अभी तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रही है। दुर्गति करवा के मानोगे, दुर्गति करवा के। तो ये बोल वचन है भाई और बहनों, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 20 साल तक इतना ज्ञान देकर अंत में देख लिया, क्योंकि ये सारी की सारी ये गंदगी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरु जी के पास में रहती थी। गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े ये परम भगत, ये गुरु जी के पास में रहते थे। गुरु जी इनसे भली भांति परिचित थे। इसलिए परमात्मा ने बरवाला कांड के समय कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाके जेल में बैठ गए इस गंदगी को अपने से दूर करने के लिए। और अब ये गंदगी धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि मर्यादा तो किसी की छोड़ी नहीं है गुरु जी के परिवार वालों ने। तो भक्ति से तो कोई लाभ इनको होगा नहीं, बैटरी इनकी कब तक चलेगी, आगे आने वाले समय में इनकी दुर्गतियां होंगी, दुर्गतियां। और गुरुजी ने इनका साथ देना छोड़ दिया। अगर गुरुजी इनके साथी होते तो भैया उस उत्तराखंड के आश्रम को कौन बंद करवा देता, कौन सील लगा देता? या उस अकेले हिमांशु जोशी की इतनी औकात है जो लाखों की भीड़ के आगे और उस आश्रम के ऊपर उसने ताला लगवा दिया आज, क्योंकि गुरुजी ने अपना आशीर्वाद हटा दिया कि नालायकों, इतना समझाने के बाद में तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा, मरो, जाओ फिर तुमने जो करना वो करो। अब गुरुजी भी इनके साथ में नहीं है। और भैया जिसका साथ भगवान छोड़ दे, फिर प्रशासन उसका क्या साथ निभाएगा? इनकी दुर्गति है, आने वाले समय में दुर्गति। अब गुरुदेव भगवान एक शब्द के माध्यम से आप और हमें किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर एक विवेकशील, एक बुद्धिमान, एक योग्य सुयोग्य भगत बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, और कितना अधीन होने की हमें बातें बता रहे हैं परमात्मा।
और ये हमारी माता बहनें शेरनी बन के खड़ी हुई हैं। सोचो, ये तो लड़कियों की हालत है जो इन आश्रमों से जुड़ी हुई है। ये तो इन लड़कियों की हालत है। उन लड़कों की क्या हालत होगी? लड़कों की तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो। परमात्मा कहते हैं तुम सुनियो संत सुजान, सुनियो संत सुजान। संत यानी भगत, और सुजान मानी ज्ञानी भगत, ज्ञानवान भगत, योग्य भगत। कि हे मेरी प्यारी आत्मा, हे मेरे ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करने वाले भगत, मेरी बातों को ध्यान से सुनना अगर भक्ति पर सफल होना है तो। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। ये बहन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है ना, ये गर्व है, अहंकार है। ये अहंकार कि वो लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता। अगर हमें थोड़ा बहुत संत रामपाल जी ने अगर शिष्टाचार ना दिया होता तो उसकी क्या औकात है। ये गर्व है, गर्व अहंकार है। ये गुरुदेव कहते हैं गर्व नहीं करना रे। ये अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। अहंकार का और भगवान का 36 का आंकड़ा है, खड़ा एक्सीडेंट। और ये कहां जा रहे हैं? गुरु जी कौन सी दिशा में लेके जाना चाहते हैं? और ये आश्रम से जुड़े भाई बहन खा खा के लड्डू जलेबी बर्फी, राजनेताओं के चाट चाट के तलवे, और ये किस दिशा में जा रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। 4 दिनों की चिहर बनी है, 4 दिनों की चिहर बनी है। आखिर तो को मरना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। ये है नालायक, हे नादान प्राणी, तेरी 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की। कब तेरा ये गुब्बारा फूट जाए, कब तेरी हवा निकल जाए, कब ये काल तेरी चोटी पकड़ के ले जाए। 4 दिनों की चीहर बनी है, आखिर तो को मरना रे। अपनी मौत को ध्यान रख। और गुरुदेव भगवान कहते हैं वो ही भगत अपनी भक्ति सफल कर सकता है जिसको अपनी मौत खड़ी दिखाई देगी। जिसको अपनी मौत दिखाई देगी, वो दिन दिखाई देगा कि एक दिन मेरे को संसार से जाना भी है। और जैसे मैं यहाँ पर जो कर्म करूंगा, मेरा एक एक कर्म, मेरी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द, ये मुझे इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। वही भगत मर्यादा में रह के डर के भक्ति कर सकता है जिसको अपनी मौत का दिन दिखाई देगा। तो परमात्मा कहते हैं 4 दिनों की चीहर बनी है, आखिर तो को मरना रे। क्या कर रहा है नादान प्राणी? गुरु के वचनों पर चल, गुरु के परिवार के वचनों पे मत चल, अपनी भक्ति मत बिगाड़, ये गुंडागर्दी मत कर। भगत बना है तो भगत के जैसा बन। अरे आज से पहले का इतिहास उठा के देख लो। परमात्मा हमें धन्ना सेठ की बातें बताते हैं। धन्ना भगत, उसकी औरत उसको मारा करती थी, पीटा करती थी। अरे खेत से तुम्बा लेके आई थी, उसके सिर में मारा कि नहीं मारा? जो तुम्बा सिर में मार सकती है, क्या बाकी दिन लड़ाई झगड़ा करके अपने पति को नहीं मारती होगी? क्या धना भगत के बारे में गुरुजी ने बताया कि धना भगत भी उसको मारता था, गालियां निकालता था, वो शयन किया करता था अपने भगवान पे विश्वास करके। इब्राहिम सुल्तान, उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक बार उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसके ऊपर हंसी उड़ा उड़ा के टाइम पास करने के लिए उसको पानी के जहाज में बैठा कर ले गए 1 महीने के लिए। और उसके ऊपर चुटकुले बना बना के कि एक ऐसा भिखारी था जैसा ये इब्राहिम सुल्तान है। एक पेड़ पर बैठकर पेड़ की उसी टहनी को काट रहा था जिस टहनी पे बैठा हुआ था, और लोग तालियां पीट पीट कर हंस रहे थे। इब्राहिम सुल्तान के ऊपर वो मजाक झाड़ रहे थे। इब्राहिम सुल्तान बलक बुखारे का बादशाह, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता था। उल्टा अपने गुरुजी से प्रार्थना करता था कि हे गुरुजी, ये नादान प्राणी है, हे परमात्मा इनको माफ करना, इनको पता नहीं ये नादान क्या कर रहे हैं, ये पाप के भागी बन रहे हैं।
उसने ये नहीं कहा मैं बलक बुखारे का बादशाह हूं, ब्रह्म सुल्तान, तेरे को भिखारी लग रहा हूं क्या? अभी अगर मुझे तलवार मिल जाए तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो जिंदगी में कभी भक्ति इतिहास में उसको भगत की श्रेणी में नहीं गिना जाता। जिस प्रकार से सतलोक आश्रम से जुड़ी माता बहने, आज हिमांशु जोशी, अगर हमारे गुरुजी ने हमें शिष्टाचार नहीं दिया होता तो आज वो दिखाई भी नहीं देता कहीं। ये भगत है ये। अरे क्यों उदाहरण दिए गुरुदेव भगवान ने उन भक्तों के, उनमें कैसी अधीनता थी, कैसी सहनशीलता थी। वो अपने गुरुजी पर विश्वास करते थे, अपने भगवान पर विश्वास करते थे कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, और जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तुम तो इसके खिलाफ FIR करवा करवा के बैर बांध रहे हो। अरे तुम्हारे गुरु ने भी एक भगत का जीवन जिया, एक भगत की भूमिका करके दिखाई है। क्या तुम्हारे गुरु ने आज तक कभी भी, उनके साथ में तो कैसे कैसे दुष्ट लोगों ने कैसी कैसी हरकतें की, क्या तुम्हारे गुरु ने कभी किसी के खिलाफ FIR करवाई? अरे हमारे गुरुजी का करोथा आश्रम बंद करवा दिया, क्या गुरुजी ने किसी के खिलाफ FIR करवाई? जो तुम इस हिमांशु जोशी नाम के लड़के के पीछे पड़ गए। गुरुजी का बरवाड़ा आश्रम बंद करवा दिया, क्या गुरुजी ने किसी के खिलाफ FIR करवाई? अरे नालायकों, अपने गुरुजी को देख के भक्ति कर लो। लेकिन ना तुम गुरुजी को देख रहे, ना तुम गुरुजी के सत्संगों को देख रहे, तुम तो केवल गुरुजी के परिवार की पूंछ पकड़ के चल रहे हो, गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के। तुम्हारा क्या नतीजा होगा अंत में? तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, आगे क्या कह रहे हैं मालिक? तू जाने मेरी ऐसे निभेगी, तू जाने मेरी ऐसे निभेगी, हर दम लेखा भरना रे। तुम सुनियो शांत सुजान गर्भ नहीं, तुम सुनियो संत सुजान। परमात्मा कहते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभेगी। ए नादान प्राणी, तू सोच रहा ना मेरी तो ऐसे मौज मस्ती रहेगी, मेरे तो ऐसे ठाट बाट रहेंगे। 1 सेकंड में छीन लेगा परमात्मा, 1 सेकंड में दिया उसने तो लेना भी जानता हो, और अब धीरे धीरे लेना शुरू भी कर दिया उसने। तुम्हारे एक आश्रम पे तो ताले लग गए, उत्तराखंड वाले पे, धीरे धीरे सब पे ताले लगवा देगा ये परमात्मा। जो जो कार्य तुमने उनके भक्ति विधान के विपरीत किए हैं, तो भैया अब लेखा भी भरना पड़ेगा, हरदम लेखा भरना रे। तू जाने मेरी ऐसे निभेगी, हरदम लेखा भरना रे। ये 2014 बरवाला कांड के बाद से तुम लोगों ने जितनी भी बकवादे करी हैं भक्ति मार्ग पर, भरनी पड़ेगी, अब लेखा भरना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा। जब गुरुजी इस प्रकार की वाणियां सत्संगों में सुनाते हैं तो तुम लोग क्या सोचते हो, ये तो गुरुजी जगत वालों के लिए कह रहे हैं, ये तो संसार के लिए कह रहे हैं, गुरुजी हम भक्तों के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अरे तुम कोई दूसरे ब्रह्मांड के प्राणी हो क्या? तुम्हारे ऊपर गुरुजी का विधान सत्संग लागू नहीं है क्या? तुम गलती करोगे तो क्या बख्शे जाओगे? अब वो लेखा भरने का समय आ गया, जो गलतियां तुमने गुरु को मानुष मानकर 2014 बरवाला कांड से पहले या उसके बाद में की है। अब पता चलेगा तुम्हें साथ संगतियों को रोकना क्या होता है, भक्तों को गुरुद्रोही कहना क्या होता है, गुरु के साथ में झूठ बोलना छल कपट करना क्या होता है, जगत के साथ में यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाना क्या होता है, गुरु की मर्यादाओं को ठोकर मारना क्या होता है, ये गंदी राजनीति करना क्या होता है, स्टेडियम बनाना क्या होता है, 80-80 लाख रुपए जाटों की धर्मशाला में लगा दिए, क्या होता है ये पता चलेगा। अब आगे समय आ गया, अब लेखा भरना पड़ेगा, लेखा। क्या कहा परमात्मा ने, क्या समझाया? खाले पीले विलस ले रे हंसा, खाले पीले विलस ले रे, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं, तुम सुनियो संत सुजान। क्या कह रहे हैं गुरुजी? खाले पीले विलस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। परमात्मा की एक वाणी अब इन आश्रम वालों के ऊपर फिट हो जाएगी। क्या? राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम।
भक्ति तो इन्होंने की नहीं, आश्रम वालों ने, गुरु जी के परिवार वालों ने। संगत को लूट लूट के ज्योति पाठ और दान के नाम पर केवल धन इकट्ठा किया, और वो धन इन्होंने कहां बर्बाद कर दिया? इन पत्थरों में, इन आश्रमों में बर्बाद कर दिया। भक्ति तो इन्होंने की नहीं, मर्यादा निभाई नहीं, तो भक्ति धन तो है नहीं इनके पास में। और थोड़ा बहुत जो सांसारिक धन था ज्योति पाठ का, वो इन्होंने इन पत्थरों में आश्रमों पर आश्रम बना बना के बेवजह वहां बर्बाद कर दिया। और अब इनके आश्रमों के ताले लगने का समय आ गया, तो ना तो इनके पास में भक्ति धन रहेगा, और ना इनके पास में ये आश्रम रहेंगे, ना ये सांसारिक धन रहेगा। वही भिखारी के भिखारी। तो मालिक कहते हैं, खाले पीले विलस ले रे अंसा, कि नालायक ये सांसारिक संपत्ति, इसको बैंकों में भर भर के, घर में जोड़ जोड़ के मत रख। खाले पीले विलस ले रे अंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे, ये तेरे साथ नहीं जाएगी। तेरे मरने के बाद में लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। जितना हो सके परमात्मा के चरणों में लगा, अच्छा खा, अच्छा पी, अच्छा रहे, परमात्मा की भक्ति कर, इस माया का ऐसे सदुपयोग कर। इन्होंने दुरुपयोग कर दिया पत्थरों में ठूस ठूस के। अब ले लो इन पत्थरों से, तुम्हें क्या मिलेगा? परमात्मा ने तो घर घर आश्रम बना दिया, घर घर में मालिक का दरबार लगा हुआ है? अपना घर आश्रम नजर नहीं आता, घर तो इन भक्तों को शमशान घाट लगता है। और ये पत्थर के ढूंढ, ये इनको जो है मतलब आश्रम लगते हैं, ये इनको मंदिर लगते हैं। अब उनके ताड़े लगवा रहा परमात्मा, ताड़े। वही हिमांशु जोशी तो केवल निमित्त बना, निमित्त। इसी प्रकार से परमात्मा अन्य को निमित्त बना बना के इन आश्रमों के आने वाले समय में ताड़े लगवाएगा, ताड़े। ये ना घर के रहेंगे ना घाट के, ये आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर आने वाले समय में। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं परमात्मा? जो जो तमाम घटिया हरकतें अपने इंटरव्यू देकर या उस हिमांशु जोशी लड़के के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या पैदा करके, मनमुटाव पैदा करके उसके खिलाफ FIR करवा के जो इन लोगों ने ये अपनी अज्ञानता का जो नमूना पेश किया आश्रम वालों ने, गुरुजी शब्द की लास्ट की वाणी में क्या कह रहे हैं कि नालायको, तुम किसके खिलाफ ये द्वेष पैदा कर रहे हो? किसके खिलाफ FIR कर रहे हो? अरे पूरा विश्व तुम्हारे तो भाई बहन है। तुम्हारे आज समझ में आ गई, उनके नहीं आ रही, 4 दिन बाद में समझ में आ जाएगी। वो भी तो मेरे बच्चे हैं। तुम किसके खिलाफ FIR करवा रहे हो? सारा संसार हमारे गुरुजी का ही तो बच्चा है, उस मालिक के तो बच्चे हैं। तुम किसके खिलाफ ये राग द्वेष कर रहे हो, मनमुटाव पैदा कर रहे हो नालायको? कल को वो हिमांशु जोशी भी भगवान की शरण में आएगा जब ज्ञान समझ में आएगा। तुम्हारे कौन सा एक ही दिन में समझ में आ गया था? जब उसके समझ में आएगा तो वो भी आएगा। उस समय तुम क्या मुंह दिखाओगे जो आज उसके खिलाफ FIR करवा रहे हो? वो तुमसे कहेगा कि गधो, तुम तो मेरे से पहले जुड़े हुए थे, तुम्हें तो तत्व ज्ञान था। अरे गुरुजी ने ये कब सिखाया? गुरुजी ने कब कहा ये मुकदमेबाजी करने की सलाह दी कभी गुरुजी ने? गुरुजी तो रोजाना नित्य में पढ़ाते हैं, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा, वचन हमारा मान, शब्द हमारा मान। तो क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे उस लड़के को? तो लास्ट में परमात्मा क्या कह रहे हैं? गुरुजी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए हर एक जीव के साथ में, चाहे गधा कुत्ता सूअर भी क्यों ना हो। इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवरों पशु पक्षियों के प्रति भी एक भगत का कैसा रवैया होना चाहिए। दास गरीब सकल में साहिब, दास गरीब सकल में नहीं किसी से अड़ना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं, तुम सुनियो संत सुजान। क्या करें गुरुदेव लास्ट में? दास गरीब सकल में साहेब, गरीबदास जी कह रहे हैं शकल में साहेब। हर एक प्राणी में वो परमात्मा विद्यमान है, हर एक के घट में परमात्मा बैठा हुआ है। घट ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। अरे नालायको, उस हिमांशु जोशी के घट में भी तुम्हारा गुरु बैठा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा गुरु स्वयं कबीर भगवान है। तो तुमने उस हिमांशु जोशी के खिलाफ FIR नहीं की गधो, तुमने अपने गुरुजी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। तुमने अपने गुरुजी के खिलाफ ईर्ष्या पैदा की है, वो भी तो उसी भगवान की आत्मा है। दास गरीब सकल में साहेब, सभी में परमात्मा है। अरे परमात्मा के अंश से तभी तो वो चल रहा है, वो जीवात्मा।
क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दास गरीब सकल में साहेब और नहीं किसी से अड़ना रे। गुरुजी ने तो किसी के साथ में व्यर्थ में वाद विवाद करने के लिए भी मना किया है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी मना किया है। नालायकों, तुम उसके खिलाफ ज्ञापन दे रहे हो, FIR करवा रहे हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे तुमने कभी गुरुजी के इन शब्दों को पढ़ा है जिंदगी में? कभी तुमने गुरुजी के सत्संग सुने कभी ध्यान से? खा खा के लड्डू जलेबी बर्फी तुम्हारा दिमाग का गोबर बन गया। गोबर तुम्हारी इन्हीं हरकतों से वो परमात्मा हिसार जेल में बैठ के रोता है विशेष संदेशों में कि नालायकों, अगर तुम अपने आप पर रहम नहीं कर सकते तुम उस दास पे रहम करो। ऐसे ऐसे वचन बोलता है वो परमात्मा तुम्हारी ऐसी हरकतों को देखकर, वो अंतर्यामी भगवान। तो परमेश्वर हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये दास गरीब सकल में साहेब और नहीं किसी से अड़ना रे। ये भगत के लक्षण नहीं होते। परमात्मा ने बताया भगत को अगर कोई थप्पड़ भी मार दे, गाली गलोच भी कर दे, व्यर्थ में दुखी करे, परेशान करे, तो भगत ने उल्टा जवाब नहीं देना। शाकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे, शाकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। और तुम उसको उल्टा जवाब दे रहे हो, FIR करवा रहे हो, कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हो। कौन सी दिशा में जा रहे हो आश्रम वालों? गटर में जा रहे हो, गटर में। ये परमात्मा वैसे तो तुमसे नाराज हो चुका है, सतगुरु तुम लोगों से नाराज हो चुके हैं। ये जन्म तो सतलोक आश्रम वाले अपना बर्बाद कर चुके हैं। आम संगत को परमात्मा फिर भी संभाल लेगा, लेकिन गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और ये कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक और आश्रम संचालक, इनका तो इस जन्म में मोक्ष नहीं हो सकता। लिखवा लो भाई साहब। दास पहले से बोलता आ रहा है परमात्मा के विधान अनुसार इस जन्म में इनका मोक्ष नहीं है। और जिनका इस जन्म में मोक्ष नहीं, अगले में कौन सा वो तीर मारेंगे, कौन सा वो किला तोड़ेंगे? रह गए, खा गए धोखा। 20 साल कम नहीं होती और 12 साल जेल में बैठकर परमात्मा ने मौका दे लिया। नहीं समझे ये लोग? गुरु जी के जेल जाने के बाद तो पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ गए आश्रम वाले, पहले से कहीं ज्यादा। तो भाई और बहनों, ये अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन इनकी इसी प्रकार की घटिया हरकतों से शिक्षा लेकर, और हमने निरंतर आगे बढ़ना है। हमने गुरु को प्रसन्न करना है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई बैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा अपना पाएगा। अगर हम मर्यादा में हैं, गुरु भगत हैं, तो गुरु हमारे शीश पर बैठा है। दास परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है, फिर तो को क्या भय रे। अगर तुझे विश्वास है कि मेरा गुरु पूर्ण है और मैं मर्यादाओं में हूं, तो तेरे सिर पर तेरा गुरु बैठा है, फिर डर किस बात का? तो आप और हम भगत भाई बहनों ने इस प्रकार की हरकतें बिल्कुल शौपन में भी नहीं करनी, नहीं तो हमारे भाव बिगड़ जाएंगे। जिस प्रकार इन आश्रम वालों के भाव बिगड़ गए, इनके बोल वचन बिगड़ गए, क्या हालत हो गई इनकी। धोबी के कुत्ते हो गए आश्रम वाले, ना घर के ना घाट के। इनको कोई कह नहीं सकता कि ये भगत हैं। इनकी हरकतों से, इनके बोल वचनों से गुंडे और मवालियों की श्रेणी में है ये। इनमें एक भी लक्षण नहीं है भगत का, एक भी लक्षण। अरे भगत तो आधीनी से, प्यार से, प्रेम से खुद गाली खा लेगा, खुद तकलीफ उठा लेगा भगत। और ये तो हमारे गुरुजी ने थोड़ा शिष्टाचार दे दिया, नहीं तो हिमांशु जोशी ढूंढने से भी नहीं मिलता। बताओ, ये टुकड़े टुकड़े करके पता नहीं कौन सी नहर में फेंक के आ जाते। बताओ, ये भगत है, ये तो भगत सिंह है, भगत सिंह।